नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है कोडेड विद अजय। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हैकिंग के ऊपर। देखिए, हैकिंग के ऊपर बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं, जो आईटी फील्ड में नए नए इंटर होते हैं, तो उनका एक इंटरेस्ट होता है, या हर किसी का लगभग थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है कि मुझे हैकिंग करना चाहिए। अब हैकिंग इलीगल भी मानी जाती है, और कुछ क्राइटेरिया, कुछ इंफॉर्मेशन के हिसाब से या कुछ पोजिशन के हिसाब से वो लीगल भी मानी जाती है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस लिए कर रहे हो। आप टेस्टिंग के पर्पस के हिसाब से कर रहे हो, आप किसी को कुछ अच्छा बताने के हिसाब से कर रहे हो, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए हैकिंग कर रहे हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो पर्पस है वो पर्पस क्या है, कि आप किस लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे क्रैक कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया, वो हम ज़्यादा डीप में नहीं बात करेंगे, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें कि आपको अगर हैकर बनना है तो आपको पहले से किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, या एक हैकर बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है जिनका आपको पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आईटी फील्ड की अगर बात की जाए तो आईटी फील्ड में जो लास्ट स्टेज है, या जो सबसे बेस्ट नॉलेज के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, या सैलरी के हिसाब से जो सबसे बेस्ट जॉब है, या सबसे बेस्ट काम है, या जिसमें सबसे ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और जिनको सबसे ज़्यादा एक सम्मान भी मिलता है, एक पोजीशन भी मिलती है। किसी भी कंपनी में चले जाओ, कहीं पर भी आपको एक अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा खासा आपको एक पोजीशन मिलेगा जहां पर आपकी सभी लोग सुनेंगे, वो होता है एक हैकर। तो हैकर बनना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन उसको बनने के लिए आप में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, या अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक हैकर बनना है, या मुझे किसी कंपनी में एज अ हैकर या एज अ टेस्टर हायर होना है, तो आप में वो कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, या आपको किन चीजों का पहले से नॉलेज होना चाहिए एक हैकर बनने से पहले, जिसे बोलते हैं ना प्री प्रिपरेशन, मतलब पहले से की हुई तैयारी। तो आपको अगर लग रहा है कि मैं ये चीज कर सकता हूं या मैं हैकर बन सकता हूं, तो आपको पहले जो मैं बता रहा हूं इन चीजों को चेक करना है कि इन चीजों को आपको पर्याप्त नॉलेज है या नहीं। अगर है तो आप बन सकते हो, और अगर नहीं है तो पहले आपको इन चीजों का पर्याप्त नॉलेज लेना पड़ेगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक चीज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर बढ़िया से आपके लिए जो हैकर बनने के लिए रिक्वायरमेंट चीजें या रिक्वायरमेंट टूल्स है, रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजीज है, उन सभी को यहाँ पर वन बाय वन मेंशन किया है। एक एक चीज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपके कहाँ पर काम में आने वाली है, और इनका आपको पर्याप्त नॉलेज लेना है। क्योंकि देखिए, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि हैकिंग जो है ना, वो बेस्ट मानी जाती है। अगर आप सीख गए तो बहुत ही अच्छा है, मतलब आप बहुत ज्यादा लोगों से, एक जो बोलता है ना क्राउड से अलग काम करने लग जाओगे। क्योंकि हैकर्स हर कोई नहीं बन पाता, हैकिंग हर किसी से नहीं होती। तो अगर आप बन गए तो सीधी सी बात है, आप अलग ही एक भीड़ से जो हिस्सा होता है, या एक टीम से अलग जो व्यक्ति बैठकर किसी को गाइड कर रहा होता है, किसी को लीड कर रहा होता है, वो व्यक्ति आप बन सकते हो। तो चलिए वन बाय वन एक एक टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन सी चीजें जिनका आपको पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए, अगर आप आईटी फील्ड में इंटर हो चुके हो, या इंटर होने वाले हो, या सोच रहे हो कि मुझे इंटर होना चाहिए या नहीं, तो अगर आप हैकर या हैकिंग की लाइन में जाना चाहोगे, सीधी सी बात है, अगर हम आईटी फील्ड में इंटर होते हैं तो पहले से सोच लेते हैं कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, या गेम डेवलपर बनना है, या डेटा साइंटिस्ट बनना है, या एक हैकर बनना है। तो हैकर के लिए अलग से कुछ जॉब फील्ड्स होती है जिसमें आप सोच सकते हो पहले से कि मुझे ये करना है। तो अगर आपने सोचा है कि मुझे हैकर बनना है, या टेस्टर बनना है, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है, तो वहां पर आपके सबसे पहले काम में आने वाली है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आईटी फील्ड में इंटर होने के बाद अगर हैकर बनना है तो की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज लेना पड़ेगा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी एक चीज है कि जो डेवलपर्स होता है ना, वो एक थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, देन काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एक हैकर बनने के बारे में सोचता है, उसे एक एक चीज का डीपली नॉलेज होना चाहिए। समझ रहे हो, आपकी ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल्स उसको पता होनी चाहिए, तभी तो वो प्रॉपरली उसको कोड को एग्जीक्यूट कर पाएगा, और उसी कोड को डिकोड कर पाएगा। समझ रहे हो आप, तो आपको पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए अगर आप सोच रहे हो तो। अब ये बात कर लेते हैं कि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के बारे में सोचते हैं, तो हमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रीड करना चाहिए। देखिए, मार्केट में आज के टाइम पे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या टेक्नोलॉजीज हैं।
तो हम सभी को तो नहीं रीड कर सकते। तो जो मेनली आपकी हैकिंग करने में या हैकिंग से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आपके काम में आएगी, उन सभी लैंग्वेजेस के यहाँ पर नाम मेंशन किए हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है पर्ल। देखिए, अगर आप पर्ल लैंग्वेज को रीड कर लेते हो तो आप हैकिंग में इंटर हो सकते हो। आप उसी के साथ रूबी को सीख सकते हो, जावा आपको सीखनी पड़ेगी, जावा के बाद आपको सी प्लस प्लस का नॉलेज लेना पड़ेगा, पीएचपी का नॉलेज लेना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट, सी, एसक्यूएल और बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज आपको पर्याप्त होना चाहिए। देखिए, आईटी फील्ड में जो एक डेवलपर या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सोचता है कि मुझे बनना है, ठीक है, तो उसके सामने एक चीज होती है कि वो किसी एक टेक्नोलॉजी का नॉलेज लेता है, उसी टेक्नोलॉजी के बेस पे किसी कंपनी में इंटरव्यू देता है और उसी के बेस पे वो हायर होकर जिंदगी भर काम करते रहता है एज अ डेवलपर, ठीक है। तो उसके लिए दूसरी टेक्नोलॉजीज पे स्विच करना एक होता है कि ठीक है, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज में कुछ टेक्नोलॉजीज बंद हो जाती है तो दूसरी टेक्नोलॉजी पे स्विच करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। तो एक टेक्नोलॉजी के सीख कर वो जीवन भर काम कर सकता है, लेकिन हैकर के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप हैकर बनने के बारे में सोच रहे हो तो आज ही समझ लो कि ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर बन गए तो आपके लिए कुछ भी आसान नहीं होगा, ये भी बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेस्ट नॉलेज लेना है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आप पाइथन, एसक्यूएल, जावा स्क्रिप्ट और थोड़ा बहुत जावा का नॉलेज लेकर एक हैकर बन सकते हो या हैकिंग का काम कर सकते हो, लेकिन अगर मैं जैसे बोल रहा हूं ना कि आपको बेस्ट हैकर बनना है, देखिए, हैकर वही होता है जो कभी पकड़ा ना जाए, ठीक है। अगर जो पकड़ा गया वो हैकर नहीं कहलाता। तो आपको क्या करना है, बेस्ट हैकर बनना है। ये नहीं कि कल कुछ टेस्ट किया और आपके सीनियर को पता चल गया। देखिए, आपको कुछ गलत तो करना ही नहीं है, ठीक है। एजुकेशन पर्पस के हिसाब से आपको सीखना है और किसी भी कंपनी में एज अ टेस्टर आपको काम करना है या किसी भी साइबर सिक्योरिटी ऑफिस में जाकर बढ़िया से जॉब करना है, गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है। तो आपको अच्छा करना है। अब अच्छा करना ये है कि आपका बेस्ट होना चाहिए, आपको कोई पकड़ ना पाए, आपको कोई टिक ना कर पाए कि अच्छा यहाँ पर इसने मिस्टेक किया, अब मैं इसको डिकोड कर सकता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके साथ। आपको बेस्ट बन के जाना है। जहां भी इंटर हो रहे हो एज अ हैकर, आपको बेस्ट बन के जाना है, जहां पर आपको कोई भी टिक ना कर पाए, आपको डॉट ना कर पाए कि अच्छा ये इसका फॉल्ट है, नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो मेरे हिसाब से आपको ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बेस्ट हैकर बन सकते हो, ठीक है। अगली वो चीज कौन सी है जो आपको हैकर बनने में बहुत ही मदद करने वाली है, उसमें बेस्ट चीज है लिनक्स। देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनका आपको नॉलेज दिया जाता है। अगर आप कंप्यूटर बेसिक सीखते हो, कहीं पर कुछ आईटी फील्ड में इंटर होने के बारे में सोचते हो, जब आप एज अ डेवलपर कुछ टेक्नोलॉजीज का नॉलेज लेते हो, वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें या बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। लेकिन हैकिंग अगर सीखना है या हैकर आपको बनना है तो सिर्फ और सिर्फ अगर एज अ बिगनर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बेस्ट नॉलेज लीजिए पहले लिनक्स का। अगर लिनक्स का नॉलेज नहीं है आपको तो आप बेस्ट हैकर नहीं बन सकते। अगर आपको विंडोज का बहुत ज्यादा नॉलेज है कि हाँ मुझे विंडोज के बारे में वो सारी चीजें पता है जो किसी भी डेवलपर्स के लिए नामुमकिन है पता करना, वो सब मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए। आप समझ रहे हो कि हैकिंग के हिसाब से या एक हैकर के हिसाब से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट माना जाता है। दुनिया का बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एक हैकर के लिए पूछा जाएगा तो वो लिनक्स है। तो आपको उसका पर्याप्त नॉलेज लेना है। किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आपको थोड़ा बहुत कम भी नॉलेज है तब भी चल जाएगा, लेकिन लिनक्स का पर्याप्त होना चाहिए, ठीक है। अगली स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए एक हैकर बनने के लिए वो है डेटाबेस। देखिए, सीधी सी बात है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप टेस्ट करोगे या क्रैक करोगे, दो ही चीजें आपके पास, एज अ टेस्टर या एज अ क्रैकर, ठीक है। तो वहां पर डेटाबेस आपके बहुत काम में आएगा या बहुत ही सामने आएगा। किसी भी आप वेबसाइट पे जाओगे उसका एक सर्वर होगा, किसी भी लोकल किसी के सिस्टम में जाओगे वहां भी डेटाबेस होगा, किसी सर्वर पे जाओगे वहां भी डेटाबेस मिलेगा, किसी बहुत बड़ी साइट पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जाओगे वहां पर भी आपके सामने एक डेटाबेस आएगा। तो आपको क्या करना है, किसी न किसी डेटाबेस के सामने तो आपको जाना पड़ेगा।
तो आपको उस डेटाबेस का पर्याप्त नॉलेज पहले ले लेना है, क्योंकि उस डेटाबेस के अगर आप एज अ हैकर काम करोगे ना तो डेटाबेसेस से आपका डेली ही सामना होना है, क्योंकि किसी भी डेटाबेस से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन गेट करनी होगी, सीधी सी बात है। एक हैकर क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कहीं से निकाल के उसका यूज करता है, तो कहीं से निकालोगे कहाँ से, वो एक डेटाबेस होगा। तो आपको उस डेटाबेस का पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बेस्ट कहलाओगे। क्योंकि एक होता है जो सिर्फ डेटाबेस का नॉलेज लेता है, एक होता है जो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज लेता है। अब एक कंपनी में मान लीजिए कि 4 लोगों की टीम है, वो अलग अलग कुछ काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज ले रहा है, कोई लिनक्स का नॉलेज लेके आया, कोई डेटाबेसेस का नॉलेज ले रहा है। तो हर एक की अपनी अपनी एक एक स्किल है। अब वो ग्रुप में काम कर सकते हैं, लेकिन अकेला कभी काम नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो कि एक व्यक्ति पूरा काम नहीं कर पाएगा। वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। और एक जो हैकर होता है ना, वो किसी भी तीसरे पर्सन पे कभी भी डिपेंड नहीं रहता। जो बेस्ट हैकर्स होते हैं वो सभी चीजों का नॉलेज रखते हैं और उनको किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े, इसीलिए तो वो हैकर बनता है। उनको पर्याप्त नॉलेज हो जाता है ना एक टाइम बाद, तो वो इसलिए तो वो उस चीज को कर पाते हैं कि उन्हें सब चीजों का नॉलेज है और वो अकेले ही सब काम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी के साथ डेटाबेस का नॉलेज भी लेना है, ठीक है। अगली स्किल आपके अंदर ये बेस्ट होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप हैकर बनने के लायक नहीं हो, ठीक है। आपके अंदर होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने का आपके अंदर एक रीजन होना चाहिए, आपके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, मैं इसको कंप्यूटर की भाषा में फिक्स कर सकता हूँ। देखिए होता क्या है कि डेवलपर्स को जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो वो एक टेस्टर के पास जाते हैं। वो टेस्टर कौन होता है, एक हैकर होता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसके जो भी टूल्स होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको टेस्ट करता है एज इस हिसाब से कि इसको कोई क्रैक कर पाता है कि नहीं, या इसको कोई डिकोड कर पाता है या नहीं। तो वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा। अब वो टेस्ट करते टाइम ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो डेवलपर्स करते हैं, और वो जो हैकर होता है ना वो उस प्रॉब्लम को हल करता है। जो उस डेवलपर से हल नहीं हुई वो कौन हल करेगा, एक हैकर करेगा या एक टेस्टर करेगा। तो आपको क्या करना है, आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम, आपका जो भी कंपनी में एम्प्लॉय है या जूनियर है या आपके कंपनी की ओर से कुछ डेटाबेस में, कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सको, ठीक है। और एक इंटरेस्ट के साथ, ये नहीं कि बर्डन के साथ आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हो, नहीं, आप में एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि अच्छा इस प्रॉब्लम को मैं फटाफट इस टाइप से सॉर्ट आउट कर सकता हूँ या फिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। अगला जो आपके अंदर क्वालिटी या नॉलेज रखना है आपको, कंप्यूटर नेटवर्किंग का। देखिए कंप्यूटर्स दुनिया में सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू हो रहा है और आपको उस नेटवर्क का पता लगाना है और उस नेटवर्क का नॉलेज लेना है। अगर आपने उस नेटवर्क का पता कर लिया और उस नेटवर्क का नॉलेज आपके पास है तो आप उस सिस्टम में इंटर हो सकते हो, सीधी सी बात है। जब आप किसी भी सिस्टम को टेस्ट करोगे, किसी भी वेबसाइट को टेस्ट करोगे, किसी भी नेटवर्क के अंदर जा नहीं पाओगे, तब तक किसी भी सिस्टम या किसी भी डेटाबेस में कैसे जाओगे। कहीं जाना है आपको तो आपके पास रास्ता होना चाहिए। वो रास्ता क्या है, वो कंप्यूटर के भाषा में या डिजिटल वर्ड में उसको नेटवर्किंग कहा जाता है या नेटवर्क कहा जाता है। एक नेटवर्क के थ्रू ही आप किसी भी सिस्टम में, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी सर्वर पर जा पाते हो। तो आपको उस रास्ते का पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आप जा रहे हो ना तो आपको वापस भी आना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप एक हैकर बन रहे हो तो आपको नेटवर्किंग में उतना नॉलेज होना चाहिए कि आप जिस रास्ते से जा सको उसी रास्ते से आपको वापस भी आना है, ठीक है। तो वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जब वापस आओगे ना तो वो नेटवर्किंग का आपको पर्याप्त नॉलेज होगा, तभी तो आप वापस आ पाओगे, ठीक है। अगली स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है या टॉपिक है, हार्डवेयर का। अगर आपके जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर में दो चीजें होते हैं मेनली, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर्स का तो जब आप एक हैकर बनने के बारे में सोचते हो या आईटी फील्ड में इंटर होते हो तो सॉफ्टवेयर्स का आप पर्याप्त नॉलेज ले लेते हो, नो डाउट, मुझे पता है आप ले लोगे, ठीक है। लेकिन हार्डवेयर का जो लोग नॉलेज नहीं लेते हैं उनको नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि जब आप एक हैकर बनते हो ना तो आपके लिए कंप्यूटर की एक एक चीज मैटर करती है कि आप कहाँ से उस कंप्यूटर में, उस डिवाइस में, उस सिस्टम में इंटर हो सकते हो। तो आपके लिए एक जो बोलते हैं ना माइनर से माइनर चीजें मैटर करेगी वहां पे। तो आपको हार्डवेयर का भी नॉलेज लेना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि जो आईटी फील्ड में इंटर होते हैं वो सॉफ्टवेयर का नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन हार्डवेयर का बिल्कुल नहीं लेते, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया, ठीक है। आपको अगला टॉपिक रीड करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग। देखिए एक होता है कि कहीं हम जा रहे हैं और उसी को रिवर्स ऑर्डर में लाना होता है।
क्योंकि जब आप मान लीजिए 0 to 100 गए ना, तो 100 से 0 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। अब 100 से आपको रिवर्स आना है, तो वो क्या है कंप्यूटर की भाषा में रिवर्स इंजीनियरिंग। जब आप किसी को कोड लिख के देते हो, उसका अगर उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, कोड का डिकोड, मतलब रिवर्स हुआ ना। तो आप जब एज अ हैकर काम करते हो या एक हैकिंग की दुनिया में एंटर होते हो, तो जब भी कोई कोड लिखता है उसको डिकोड कैसे करोगे, उसको डिकोड करने के लिए आपको रिवर्स इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को भी आपको रीड करना चाहिए और पर्याप्त नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक होता है क्रिप्टोग्राफी। देखिए, किसी भी चीज के बारे में पता करना क्या कहलाता है, मतलब हम इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वेबसाइट के बारे में, किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में, किसी भी सिस्टम के बारे में हमें एक एक चीज पता होना चाहिए। अब ये एज अ हैकर, अब मान लीजिए कि कुछ काम कर रहे हो, किसी वेबसाइट से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तो वो लेने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर वो नॉलेज होना चाहिए कि आप वहां पर जा सको और वहां से जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है वो लेकर वापस आ सको। तो ये जो जिज्ञासा है ना, ये आपके अंदर एज अ हैकर बिल्ड होना चाहिए। एक टाइम होता है कि एक्सपीरियंस के साथ भी ये चीजें आपके अंदर बिल्ड हो जाती है, लेकिन जब आप बिगनिंग में इसको रीड करना, इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तब से आप में ये क्वालिटी होना चाहिए कि आप एक एक सॉफ्टवेयर, एक एक वेबसाइट, एक एक सर्वर या एक एक सिस्टम जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, उसके बारे में आपको छोटी से छोटी चीज जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ये तभी होगा जब आप उसके बारे में बार बार रीड करोगे, बार बार सोचोगे, और इस सोचने से क्या होगा कि उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन पता है। और जब आपको किसी के बारे में या किसी भी डिवाइस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है ना, तभी तो आप बेस्ट काम कर पाते हो। जो भी आपको वहां पर करना है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप कर तो सकते हो, ठीक है। अगला चीज है गेन एक्सपीरियंस। देखिए, नंबर ऑफ जो ईयर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं किसी भी फील्ड में। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एक्सपीरियंस हर फील्ड में काम में आएगा। और अगर आप एक हैकर बनने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पर तो बिल्कुल काम में आएगा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो चीजें आपको मेंशन करके समझाई है ना, ये सारे टॉपिक्स, इन सभी चीजों का आपको बहुत ही ज्यादा पर्याप्त नॉलेज लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स आपको काउंट करना है कि कितने साल मैं कहीं भी काम कर रहा हूँ। मान लीजिए आप एज अ बिगनर जैसे किसी कंपनी में चले गए, तो वहां पर आपको स्टार्टिंग में काम मिलेगा, ठीक है। अब काम मिलने के बाद आपको ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजों के आपको सोचने लग जाना है कि अच्छा मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता, नहीं, आपको एक टाइम देना है, आपको छोटे छोटे टास्क एग्जीक्यूट करना है। जैसे किसी वेबसाइट में आपको कुछ गलत लग रहा है, तो उस वेबसाइट की जो भी गलती है उसको सुधारना है। किसी सॉफ्टवेयर में, किसी एप्लीकेशन में आपको कुछ भी लग रहा है कि ये कोड वर्क नहीं करेगा, इसकी जगह एक ऐसा कोड लिखा जाए जो किसी से डिकोड ना हो, या आपके हिसाब से वो बेस्ट कोड ना हो, तो आप उसको चेंज करवा सकते हो अपनी कंपनी में बोल के। तो जहां भी आप जॉब कर रहे हो ना, वहां आपको एक एक्सपीरियंस लेना है, कम से कम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहां पर भी आप स्टार्टिंग में एज अ बिगनर एक बार जॉब करने लग गए या एज अ बिगनर हायर हो गए, वहां पर आपको कम से कम 5 साल काम करना है। जब आप 5 साल का काम कर लोगे या 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आपको खुद लगेगा कि अब मुझे कहाँ स्विच करना चाहिए, कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, या फिर मेरी खुद की अगली स्टेप क्या होनी चाहिए ताकि मैं अच्छे से ग्रो कर पाऊं या अच्छे से अपने करियर को सेट कर पाऊं। लास्ट और बेस्ट चीज जो नंबर ऑफ, जैसे बोलते हैं ना कि आईटी फील्ड में हर कोई ये सोच के आता है कि मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, आईटी फील्ड में मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सैलरी कहीं पर मिल रही है तो वो आईटी फील्ड में, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा है, और उसके बावजूद भी जो सैलरी मिलती है ना वो बहुत ज्यादा मिलती है। लेकिन उसके लिए आप में कुछ क्वालिटीज होना चाहिए। जैसे अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो, तो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से आपको कुछ न कुछ डेवलप करते हुए आना चाहिए। तो वो कुछ चीजें मैटर करती है एज अ डेवलपर, एज आप डेटा साइंटिस्ट बन रहे हो या एक हैकर बनना चाहते हो। तो एक जो हैकर होता है ना, उसकी बेसिक और एवरेज सैलरी होती है ना, वो मैंने यहाँ पर मेंशन की लगभग 96 लाख रुपए। आप समझ रहे हो कि 96 लाख थोड़े से पैसे नहीं होते। बोलते हैं ना कि ये मिनिमम अमाउंट नहीं है, ये 96 समझ रहे हो आप, मतलब एक फिगर 100 के या 1 CR के आसपास से आ रहा है वो। तो सैलरी के हिसाब से एज अ हैकर बनना तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत है। समझ रहे हो आप, मैंने बोला गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल।
अब मैंने ये 3-4 बार इसलिए बोल दिया क्योंकि जो लोग सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैकिंग की दुनिया में या हैकर बनना चाहते हैं वो कभी भी जीवन में हैकर नहीं बन सकते। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आज आप लिख लो कहीं भी पेन और पेपर से, अगर सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हैकर बनना चाहते हो या हैकिंग की दुनिया में आना चाहते हो तो आप कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो, जैसे बहुत प्रैक्टिस किया आपने, बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लिया तो थोड़ा बहुत कर लोगे, लेकिन बेस्ट नहीं कर सकते। आप में एक इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर वो इंटरेस्ट है तो हैकिंग की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और अगर वो इंटरेस्ट नहीं है सीखने का, ये सब चीज़ें पढ़ने का, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे जो एक हैकर में क्वालिटी होती है ना, एक जो स्किल होती है, वो आप कभी भी डेवलप नहीं कर पाओगे अगर सैलरी के हिसाब से आ रहे हो तो। और अगर आपके अंदर इन सब चीज़ों को सीखने का इंटरेस्ट है या हैकर के हिसाब से काम करने का आपके अंदर जुनून है, आप ये सब चीज़ें सीख कर कुछ अच्छा करना चाहते हो किसी भी कंपनी के लिए, पर्टिकुलर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट के लिए, किसी कंट्री के लिए या किसी सॉफ्टवेयर के लिए बेस्ट करना चाहते हो कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये यहाँ पर अच्छा करना चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर अभी भी कभी भी यहाँ पर डिकोड ना हो। समझ रहे हो आपकी कभी भी सॉफ्टवेयर आज के टाइम में ना डिकोड करना ये हो चुका है कि कोई भी उसको कभी भी तोड़ देता है, कभी भी उसमें कुछ फॉल्ट निकाल देता है। बहुत बड़ी बड़े जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाली जाती है आज के टाइम पे। तो आपको क्या करना है, उन कमियों को दूर करना है ताकि जो डेटाबेसेस हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, जो बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें कभी भी ये ना लगे किसी भी यूजर को, किसी भी क्लाइंट को कि अच्छा मैंने यहाँ पर गलती कर दी। नहीं, उसको ये लगना चाहिए कि मैं सेफ हूँ, मेरा डेटा सेफ है। बैंकिंग से रिलेटेड आप कुछ काम कर सकते हो कि अच्छा मुझे बैंक के लिए कुछ ऐसा डेटाबेस या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो किसी से डिकोड ना हो। आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया है। आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर पॉजिटिव सोच के या कुछ अच्छा करने के हिसाब से हैकर बनना चाहते हो या हैकिंग की दुनिया में आना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया है, आप बहुत ही अच्छे से काम कर पाओगे। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से यहाँ पर कंपनीज आपको सैलरी भी बहुत ज़्यादा दे सकती है, जितना आप सोचोगे नहीं उतना आपको पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन आपके अंदर इन सब पॉइंट्स को या इन सब स्किल्स को गेन करने की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये सब है तो आप बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर काम कर पाओगे। तो फिलहाल मैं इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।